ये बुलडोजर की बात मत करिए। सबसे पहले अगर इस तरह की हरकत होगी, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अराकीन की लाशों पे से आपको जाना पड़ेगा। जाकर गरीब आवाम को डराने धमकाने से ये अच्छी चीजें होंगी। ये जो सर्वे हो रहा है किसी को लीगल साइंटिफिक नहीं है, MRDCL का कोई लीगल साइंटिफिक नहीं है। जो हाई कोर्ट है मूसी बेड के अंदर आ रहा है हाई कोर्ट, इमली वन बस डिपो आ रहा है, उसी तरीके से जो बाबू घाट है लंगर हाउस के अंदर वो भी आ रहा है, और कई मंदिरें कई मसाजिद इसी तरीके से आ रहे हैं। पहले जो 2003-2004 में जो सर्वे हुआ, मैनुअल सर्वे हुआ था, जहां पर आप FTL के पॉइंट्स फिक्स कर दिए थे। आप वो पुराने पॉइंट्स को आप नहीं देख रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि रीसर्वे करिए। जब तक आप जो है सो हमारे हलकों में जाने की हिम्मत मत करिए, रीसर्वे करिए। तो रीसर्वे करने के बाद हम देखेंगे। आप रीसर्वे फिर से दोबारा मैनुअल रीसर्वे कराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनाब नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप साहब से और RDO हैदराबाद से और तमाम MRO से मुलाकात की गई, और यही मुतालबा है कि हमारा जो पिछले 5 दिन से शहर हैदराबाद के अंदर मूसी के ऊपर जो गड़बड़ चल रही है, उस सिलसिले में सदर मोहतरम ने हमको पिछले 5 दिन पहले से हम तमाम को MLAs को हिदायत दिए थे कि जाकर वहाँ के इलाके जात की आवाम से मुलाकात करें और उनकी परेशानी में ठहरने के लिए हम तमाम को हिदायत दिए थे। आज हम हैदराबाद कलेक्टर से बातचीत करें, और बातचीत करने के बाद MRO ऑफिस पर चार मीनार MLA जुल्फ़िकार साहब, बहादुरपुरा MLA जनाब मुमिन साहब, और मैं, हमारे रिटायर्ड सर्वेयर साहब उमेश साहब, और हमारे तमाम जिम्मेदार MRO ऑफिस में RDO साहब से मुलाकात कर तफसीलात बताए। सबसे पहली बात यह है कि जो MRDCL जो बनाया गया ये बिल्कुल क़ानून के दायरे में नहीं है और उसका कोई वजूद नहीं है। और दूसरी बात, जो 2003-04 के दरमियान में मूसी के अंदर जो बाउंड्री फिक्स की गई थी, जो मूसी का FTL फिक्स किया गया था, वो FTL आज जो रखते हुए आज नया FTL फिक्स किया गया, उसके ताल्लुक़ से तफसीलात बताया गया। और तीसरी बात, मूसी का रीसर्वे के लिए हम तमाम MLAs मिलकर कलेक्टर हैदराबाद को, RDO हैदराबाद को तफसीली बताया गया। जो 2003 और 4 के दरमियान में जो मूसी के अंदर जो बाउंड्री फिक्स की गई थी, वहाँ पर आज भी हैदराबाद के हाई कोर्ट के सामने जो बाउंड्री है, CRS वाल उसकी कंपाउंड वाल है, और उसके बेड्स भी है, आज भी स्टोन्स भी है, और उसी तरीके से तमाम मूसी के अंदर जहाँ जहाँ पर भी सर्वे किया गया था आज वो मौजूद है। मगर उस तमाम पुराने बाउंड्रीज को मद्देबाजू रख कर नए बाउंड्री फिक्स करने से काफ़ी घरा हो रहे। फिर हम तमाम ने मुतालबा किया कि फिर रीसर्वे के लिए, ताकि रीसर्वे करने के बाद इंशाअल्लाह इन तमाम की परेशानी दूर होगी। दूसरी बात, मूसी के अंदर आज मौजूदा जो हाई कोर्ट है, मूसी बेड के अंदर आ रहा है हाई कोर्ट, इमली वन बस डिपो आ रहा है, उसी तरीके से जो बाबू घाट है लंगर हाउस के अंदर वो भी आ रहा है, और कई मंदिरें कई मसाजिद इसी तरीके से आ रहे हैं। रीसर्वे कराने से मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये तमाम के तमाम प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। और मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से, अगर किसी के बस्ती के अंदर या किसी के घरों के पास कोई गली के अंदर बुलडोज़र लग जाएंगे, तो सबसे पहले मजलिस के तमाम अराकीन की लाश के ऊपर से ले जाकर उस घरों को डिमोलिशन करने की होना पड़ेगा। मैं सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बुलडोज़र का जो चल रहा है दौर, उसको रुकाने की ज़रूरत है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सबसे पहले गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड को चेक कर लीजिए। ये गलत है जो आज FTL बताकर जो वो कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, ये गलत है। और उसी तरीके से कई प्रॉपर्टीज़, चाहे सिटी कॉलेज हो या हाई कोर्ट हो या इमली बन डिपो हो या बाबू घाट लंगर हाउस का बाबू घाट हो, इसी तरीके से कई गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ भी मूसी के बीच में बेड में आते हैं। मैं फिर एक मरतबा आगाह करता हूं तमाम को
तमाम ऑफिसर को जाकर गरीब आवाम को डराने धमकाने से ये बे अच्छी चीज़ें होंगी। अभी हम आरडीओ साहब को और हैदराबाद कलेक्टर को बता दिए कि कोई एमआरओ जाकर किसी के गरीब के पास कोई बस्ती के अंदर अगर डरा देंगे हम शाम तक आले या 2 दिन के अंदर खाली करने की ज़रूरत है, इस तरीके से डराया जा रहा है, उसके ताल्लुक से बताया देगा। मैं फिर एक मरतबा हैदराबाद की आवाम से गुजारिश करता हूं कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इंशाल्लाह आपके साथ में आपकी जमात, मेरी जमात आपकी जमात के सदर मोहतरम जनाब नखीब मिल्लत बैरिस्टर हसन साहब ने हर वक्त कलेक्टर हैदराबाद से, गवर्नमेंट के ऑफिसर से बातचीत कर रहे हैं। मैं कई मरतबा इसी जगह पर आकर कई मरतबा आवाम से गुजारिश करा था कि आप डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ में जमात है। जमात का हर रुकन, जमात का हर एमएलए अपने अपनी आबादी के अंदर, अपने हल्क़े-जात के अंदर फिर कर समझा रहा है, किसी को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया। अभी आपके सामने हमारे रिटायर्ड सर्वेयर उमेश साहब भी बताएंगे। हम पब्लिक को ये बताना चाह रहे कि हमारा अपील एक ही है, जो मूसी में एग्जिस्टिंग एफटीएल पिलर्स जो 2003 में फिक्स कर दिए हैं और बाउंड्री भी बना दी है, यहाँ से वहाँ तक ग्रेवयार्ड के कंसल्ट करते हुए कम से कम अब एग्जिस्टिंग कम से कम 5-6 पिलर्स मौजूद है। वो पिलरों से आप सर्वे करके अपना बफर जो है एफटीएल है वो फिक्स करना। ये जो अब जो गवर्नमेंट फिक्स करी है एफटीएल, वो केएमएल के आधार पे इसका गूगल मैप पे सुपर इम्पोज करे सो आ रहा। ये अब प्रेजेंट रहे सो एफटीएल के बाउंड्री से 13 मीटर्स का एरर आ रहा। इसलिए हमारा अपील यही है, मौके पे आके एग्जिस्टिंग एफटीएल पिलर से आप बफर जोन हो या एफटीएल हो फिक्स करके अपने को न्याय करना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज नखीब मिल्लत अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एमपी व सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत के ऊपर मैं और अली जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, अली जनाब एमके मुबीन साहब, हमारे रिटायर्ड सर्वेयर रमेश साहब, मुश्ताक और दीगर मजलिस के कारकुन, हम तमाम कलेक्टर हैदराबाद से हमने मुलाकात की और आरडीओ से हमने मुलाकात की। आरडीओ हैदराबाद से करके हमने उनको बताया, सबसे पहले ये जो सर्वे हो रहा है इसकी कोई लीगल सैंटिटी नहीं है, MRDCL का कोई लीगल सैंटिटी नहीं है, और ये सर्वे आप ड्रोन से करवाए हैं जिसकी वजह से एरर आ रहा है। पहले जो 2003-2004 में जो सर्वे हुआ वो मैनुअल सर्वे हुआ था, जहां पर आप एफटीएल के पॉइंट्स फिक्स कर दिए थे। आप वो पुराने पॉइंट्स को आप नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम अब जब बात करें तो कलेक्टर साहब, हमारे आरडीओ साहब बताते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। अगर गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड कहाँ से रहेगा। हम यही चाहते हैं कि फिर से रीसर्वे हो, ताकि जो आज हमारी आवाम 4-5 दिन से हैदराबाद की तमाम आवाम परेशान हाल है। लोग घरों के बाहर निकल कर रो रहे हैं, घरों के बाहर रोडों पर बैठ रहे हैं, ज़ईफ़ लोग हैं, कई लोग बीमार हो गए हैं, छोटे बच्चे रो रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इस तरह की हरकत मत करिए, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अगर आइंदा किसी किस्म की इस तरह की हरकत होगी या कोई आपके डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिशियल जाके आवाम से कहेगा कि हम 2 दिन में आके घर से निकाल दे रहे हैं, हम अब निकाल देंगे, आपको नोटिस देंगे, इसके लिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के साथ है। मजलिस इत्तेहादुल हर वक्त अवाम के दरमियान में रहिए। अगर कोई कहेगा कि हम बुलडोज़र लाएंगे, हम ऐसा करेंगे, तोड़ेंगे, ये बुलडोज़र की बात मत करिए। हमने कई 70 साल से हमें देख रहे हैं, इस तरह के बहुत हम मराहल हल करते हुए आए हैं। सबसे पहले अगर इस तरह की हरकत होगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन की लाशों पे से आपको जाना पड़ेगा। हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम आवाम के साथ हैं और आवाम को हम किसी किस्म की तकलीफ नहीं देंगे। हम यही कह रहे हैं कि रीसर्वे करिए, जब तक आप जो है सो हमारे हलकों में जाने की हिम्मत मत करिए। रीसर्वे करिए, और रीसर्वे करने के बाद हम देखेंगे। आप रीसर्वे फिर से दोबारा मैनुअल रीसर्वे कराइए, क्योंकि जो MRDCL का कोई लीगल सैंटिटी नहीं है, आप ड्रोन से सर्वे कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत सर्वे हो रहा है। आप रीसर्वे चेन से कराइए, मैनुअल कराइए, उसके बाद हम बात करेंगे।